वफा चाहिए तो एक कुत्ता पाल लो। इंसानों की फितरत में वफा नहीं, ये मान लो। कुत्ता वफादारी का एक फरिश्ता होता है, उसका इंसान से प्यारा रिश्ता होता है। वफादार कुत्ते की यह कहानी आपके चरित्र को हीरे जैसा चमकदार बना देगी। इसलिए दोस्तों, आप इस कहानी को अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। एक चरवाहे के पास एक वफादार कुत्ता था जिसका नाम सुल्तान था। वह कुत्ता बहुत बूढ़ा हो गया था और वह अपने सभी दांत गंवा चुका था। एक दिन जब चरवाहा और उसकी पत्नी घर के सामने खड़े थे तो चरवाहे ने कहा, मैं कल सुबह बूढ़े सुल्तान को गोली मार दूंगा क्योंकि यह अब किसी काम का नहीं है। परंतु उसकी पत्नी ने कहा, यह बहुत ही विश्वास योग्य वफादार प्राणी है, इसने बहुत वर्षों तक हमारी अच्छी सेवा की है और इसलिए हमें इसे इसके बचे हुए शेष दिनों के लिए जीविका देनी चाहिए। लेकिन हम इसका करेंगे क्या? चरवाहे ने कहा, इसके मुंह में एक दांत नहीं है और चोरों को इसकी कुछ भी परवाह नहीं है। कल इसका आखिरी दिन होगा। बेचारा सुल्तान जो उनके पास लेटा हुआ था, उसने चरवाहे और उसकी पत्नी ने आपस में जो कुछ कहा वह सब सुना और यह सोचकर वह बहुत डर गया कि कल उसका आखिरी दिन होगा और इसलिए शाम को वह अपने अच्छे मित्र भेड़िए के पास गया जो जंगल में रहता था और उसे अपने सारे दुख व कष्टों के बारे में बताया कि कैसे उसका मालिक अगली सुबह उसे मार डालना चाहता है। तुम चिंता मत करो, भेड़िए ने कहा, मैं तुम्हें कुछ अच्छी सलाह दूंगा। भेड़िए ने कहा, तुम जानते हो तुम्हारा मालिक हर सुबह बहुत जल्दी अपनी पत्नी के साथ खेत में जाता है और वे अपने बच्चे को भी अपने साथ ले जाते हैं और काम के समय बाड़ के पीछे छांव में अपने बच्चे को लेटा देते हैं। आगे भेड़िए ने कुत्ते से कहा कि सुल्तान दोस्त, तू भी उस बच्चे के पास लेट जाना और उसे देखने का दिखावा करना। फिर एकदम से मैं जंगल से निकलकर उस बच्चे को अपने साथ लेकर भाग जाऊंगा। तुम मेरे पीछे जितना तेज दौड़ सकते हो दौड़ना और फिर मैं उसे गिरा दूंगा। फिर तुम उस बच्चे को वापस ले जाना और वे सोचेंगे कि उनके वफादार कुत्ते ने उनके बच्चे को बचा लिया है और वे तुम्हारे लिए इतने आभारी होंगे कि जब तक तुम जीवित रहोगे तब तक वे तुम्हारी देखभाल करेंगे। कुत्ते को यह योजना बहुत पसंद आई और उसी के अनुसार उन दोनों ने सारा प्रबंध कर लिया। अगले दिन सुबह भेड़िया बच्चे को लेकर भाग गया। चरवाहा और उसकी पत्नी चिल्लाने लगे। तभी सुल्तान भी उसके पीछे तेजी से भागा और उनके बच्चे को मालिक और मालकिन के पास वापस ले आया। तब चरवाहे ने अपने कुत्ते सुल्तान को थपथपाया और अपनी पत्नी से कहा, बूढ़े सुल्तान ने हमारे बच्चे को भेड़िए से बचाया है, इसलिए यह जीवित रहेगा और हम अच्छी तरह से इसकी देखभाल करेंगे और इसको खाने के लिए अच्छा भोजन देंगे। फिर चरवाहे ने अपनी पत्नी से कहा कि घर जाओ और इसे अच्छा खाना दो और जब तक यह जीवित है इसे सोने के लिए मेरा पुराना तकिया भी दे दो। अब सुल्तान के पास वह सब कुछ था जिसकी वह कामना कर सकता था। इसके तुरंत बाद भेड़िया आया और उसने सुल्तान को बधाई देते हुए कहा, अब तुम एक काम करना, जब मैं बूढ़े चरवाहे की अच्छी मोटी भेड़ में से एक भेड़ को खाने जाऊं तो अपना सिर दूसरी तरफ मोड़ लेना। नहीं, सुल्तान ने भेड़िए से यह सब करने से मना कर दिया और कहा, मैं अपने मालिक के प्रति सच्चा और वफादार रहूंगा। हालांकि भेड़िए ने सोचा कि सुल्तान मजाक कर रहा है और वह एक रात एक प्यारा निवाला लेने के लिए किसान की भेड़ को खाने आया। लेकिन सुल्तान ने अपने मालिक को बता दिया था कि भेड़िया क्या करना चाहता है। तब उसने खलियान के द्वार के पीछे उसकी प्रतीक्षा की और जब वह भेड़िया मोटी भेड़ ढूंढने लगा तब सुल्तान ने जोर से भौंकना चालू कर दिया। तभी उसका मालिक लाठी लेकर आया और भेड़िए को वहां से भगा दिया। तब भेड़िया बहुत क्रोधित हुआ और उसने सुल्तान को एक बूढ़ा बदमाश कहा और कसम खाई कि वह अपना बदला लेकर ही रहेगा। इसलिए अगली सुबह भेड़िए ने सबक सिखाने के लिए
एक जंगली सूअर को सुल्तान के पास भेजा। अब सुल्तान के पास मदद मांगने के लिए चरवाहे की बूढ़ी 3 पैरों वाली बिल्ली के अलावा कोई और नहीं था, इसलिए वह उस बिल्ली को अपने साथ ले गया। जब बिल्ली को लंगड़ाकर चलने में कुछ दिक्कत हो रही थी तो उसने अपना संतुलन बनाने के लिए अपनी पूंछ को हवा में सीधा कर दिया। तब भेड़िया और जंगली सूअर ने बिल्ली की लंबी पूंछ को हवा में सीधा खड़ा देखा तो उन्होंने सोचा कि उसके पास लड़ने के लिए तलवार है, और हर बार जब वह लंगड़ाती तो उन्हें लगता कि वह उन पर फेंकने के लिए एक पत्थर उठा रही है। इसलिए डरते हुए जंगली सूअर झाड़ियों के पीछे लेट गया और भेड़िया पेड़ पर चढ़ गया। सुल्तान और बिल्ली जब वहां पहुंचे तो उन्होंने चारों ओर देखा और सोचा कि वहां कोई नहीं है। जंगली सूअर के कान झाड़ी से बाहर निकल रहे थे और सूअर थोड़ा सा हिला तो बिल्ली ने उस कान को हिलते देखकर सोचा कि यह एक चूहा है और एकदम से उसे खरोंच दिया। तभी सूअर उछलकर घुरघुराया और दहाड़ते हुए भाग गया, और सुल्तान ने आंख उठाकर डालियों के बीच बैठे भेड़िए को देखा तो उसे एक कायर बदमाश कहा और उसे तब तक नीचे नहीं आने दिया जब तक कि वह अपने आप पर दिल से शर्मिंदा ना हो गया हो। और फिर उस भेड़िए ने बूढ़े सुल्तान के साथ फिर से अच्छा दोस्त बनने का वादा किया। मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। इंसान से ज़्यादा वफादार तो कुत्ते होते हैं जनाब। जरा सा प्यार दे दो तो जिंदगी भर के लिए रिश्ते बांध लेते हैं। खुद को किसी की अमानत समझकर हर लम्हा वफादार रहना भी इश्क है। जीवन का सारा संतुलन ईमानदारी और वफादारी पर ही टिका है। वफादारी स्वयं और दूसरों के लिए सत्य की प्रतिज्ञा है। हर इंसान को पहले सिद्धांतों के रूप में वफादारी और ईमानदारी को रखना चाहिए। वफादारी का रंग ग्रे नहीं है, यह ब्लैक एंड वाइट होता है। आप या तो पूरी तरह से वफादार हो सकते हैं या फिर बिल्कुल भी वफादार नहीं हो सकते। वफादारी खरीदी नहीं जा सकती, आपको अपने हृदय और आत्मा से इसे अर्जित करना होगा। वफादारी का रिश्ता हजारों रिश्तों से बेहतर होता है। यह रिश्ता जिंदगी के कांटों को फूल बना देता है, जीवन के संतुलन को समंदर से भी गहरा बना देता है। प्रेम, मोह, मेलजोल के साथ साथ हमारे चरित्र को भी हीरे जैसा चमकदार बना देता है। दोस्तों, यह हमारा एक कदम है ताकि हम आप लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सकें और इसे बेहतर बना सकें। इसलिए आप अपना प्यार और साथ हमें ज़रूर देना। ऐसी ही और मोटिवेशनल व प्रेरणादायक कहानियों की वीडियो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जय हिंद।